बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आज मुझे एक मुहावरा बहुत शिद्दत से याद आया कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो ख़ुद उसी में गिरते हैं। ये क्यों मुझे याद आ रहा था कि यही काज़ी फ़ाइज़ ईसा जिसने पिछले चीफ़ जस्टिस की जो पावर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, कर्टेल करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि अकेले चीफ़ जस्टिस के पास पावर्स नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए, किसी पिटिशन को लगाने के लिए और किसी नज़रसानी व्हाट्सएवर जो भी है सो मटो लेने के लिए। तो 3 सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो इसको डिसाइड करेंगे कि आया ये कब लगनी है और क्या इसका क्या वे आउट होगा इसको डील करने का। याद मुझे किस इस तरह आ गया कि पिछले दिनों आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की 5-8 के रेशियो से एक जजमेंट आई है रिगार्डिंग रिज़र्व सीट्स ऑफ पीटीआई। तो जिस पे बात करते हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन ने उस पे क्या किया है, उस 8-5 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उसकी नज़रसानी फ़ाइल हुई है उस फ़ैसले की, जो कि अगर नज़रसानी करेंगे तो वहीं 13 बंदे ही कर सकते हैं जो वहाँ स्टैंड कर बैठे हुए हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया। क्योंकि नज़रसानी सेम जज करता है अनलेस अनटिल के उसके रिटायरमेंट हो जाए और उसका सक्सेसर आ जाए या प्रेडिसेसर चला जाए। अब इस मैटर को जब इस कमेटी यानी 2 सीनियर तरीन जजेस यानी हायरार्की का देख लें, चीफ़ जस्टिस मंसूर अली खान द कमिंग चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, देन द जस्टिस मुनीब अख्तर। अब इन तीनों के पास जब ये मैटर नज़रसानी का आया इस फ़ैसले का जो 13 जजेस का था और पीटीआई को रिज़र्व सीट्स मिली थी और नून लीग की कुछ स्पेसिफ़िक लोगों ने उसको चैलेंज किया और नज़रसानी के लिए कहा, तो 2 जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसकी टोटल मुखालफत की और उसकी कुछ वजूहात भी दिखी अपने। उन्होंने मुश्तरका तौर पे कहा कि जजेस को ऑलरेडी हमने 1 महीना तो ज़ाया कर दिया, उनकी छुट्टियों का टाइम है और इंजॉयमेंट में हम उनके जो राइट है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब ये छुट्टियों के बाद फ़िक्स होगी। और इस पे काज़ी फ़ाइज़ ईसा जिसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को एक्ट को बहुत ज़्यादा कह लें कि हवा बना लिया हुआ था और इसके अपने से जो प्रेडिसेसर चीफ़ जस्टिस है उसकी पावर्स को कर्टेल करने के लिए सारा कुछ किया था, आज वो बेबस हो गया और 2 जजेस के मुकाबले में एक अपना इख्तलाफी नोट दे के चलता बना। ये इसकी बेबसी है। क्योंकि जब इंसान भूल जाता है मुखालफत के वक़्त के ये वक़्त, अगर हालांकि उसे पता था ही वॉज बिकमिंग अ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आफ्टर प्रेडिसेसर गुलजार को, ये उसे पता था कि ये होना है और मैंने कल को आना है, कल को मेरी भी पावर्स होंगी और मैं भी ये पावर्स यूज़ कर सकता हूँ। इसने उस प्रेडिसेसर जज को, चीफ़ जस्टिस को साबका के रोकने के लिए, डिसीजन को रोकने के लिए, डिसीजन पावर को रोकने के लिए इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का बहुत ज़्यादा के लिए प्रचार किया और उसको एक्सेप्ट करवाया। उसके ख़िलाफ़ जो पिटीशन आई थी वो भी खारिज कर दी गई। आज इसकी बेबसी हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है बेसिकली कि ये भूल जाते हैं। मैं इसी अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो नून लीग पीटीआई जो पीडीएम का टोला है पीटीआई के ख़िलाफ़ जो आज लॉज बन रहे हैं, ये कल को इन्हीं के ख़िलाफ़ अप्लाई होंगे तो तब ये रोएंगे कि हमें ये नाइंसाफ़ी होगी है, आर्टिकल 10A नहीं होगा, फ़लाँ नहीं होगा, ये ना होगा। इस चीज़ से बचने के लिए आप जब पावर्स में होते हैं आप इतने लॉज ले आते हैं जिनकी कोई सेंस ही नहीं होती। पिछले 4 साल से आवाम की कोई बात नहीं हुई, जो कुछ हुई अपने लिए इनका हुआ है। चाहे टिकटें बढ़ें, महंगाई ने आवाम का ज़ीरो कर दिया है, कह लें कि ग्राउंड टू अर्थ वो उसके वाला उस्मा बुखारी वाला। ठीक है, अब किस्सा ये है कि इस बंदे ने, इस
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को मंजूर तो कर लिया, आज उसकी बेबसी उसे वाज़िया हो रही है और उस खिफत को मिटाने के लिए नए एडहॉक जजेस का शोशा छोड़ा गया और 2 को नामज़द कर दिया गया। ऐसा मखमूतुल हवास बंदा, 3 बंदे 4 नॉमिनेट किए, तीनों ने, जो मियाँ खेल था उसने भी कह दिया कि मुझे नहीं बनना एडहॉक जज। एक ने कहा, जो जस्टिस सरदार मसूद है, वो ऑलरेडी पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए चुन चुन के एडहॉक जजेस लाए गए थे, और मियाँ खौल को फिर भी नॉमिनेट कर दिया कि भाई नहीं आप आएँ ज़बरदस्ती। हालांकि उसने इनकार कर दिया मकबूल बाकर और दूसरी की तरह मशीर आलम की तरह। बाय द वे ये एक सेपरेट स्टोरी है, उस पर डिस्कस करेंगे। आज इसकी बेबसी देख के कह लें कि दिली सुकून हो रहा है कि इस बंदे ने अदलिया को इतना गंदा किया था, आला अदलिया को। अब दूसरी जो खबर है वो है इससे भी इम्पॉर्टेंट कि नून लीग ने एक तीसरी जगह पे आने वाली जो थर्ड इन सीनियरिटी थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जस्टिस जो मलिक शहजाद अहमद खान था, उसे उठाया और हाई कोर्ट पे घुमा दिया और वहाँ से ले आए अपनी ये जो कह लें कि जस्टिस आलिया नीलम। बट उसने एक सरप्राइज़ दिया इन्हें। वो सरप्राइज़ क्या है कि ट्राइब्यूनल जो थे, 8 ट्राइब्यूनल जो हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन के ट्राइब्यूनल्स थे उनको चेंज करने के लिए इन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया। ये सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया कि हाई कोर्ट की जो सिटिंग चीफ जस्टिस है उससे जाकर मशवरा करें और वो फिर आके हमें बताएं। तो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़िया कर दिया कि ये 8 जो जजेज़ हैं ट्राइब्यूनल के, ये किसी सूरत चेंज नहीं होंगे और ना ही मैं ये चेंज करने जा रही हूँ। और फैसला जो होगा अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का होगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या होना है वो इसी की हाई कोर्ट की ही बेस पे होना लिया। यानी यहाँ भी पीडीएम टोले और नून लीग ने मुंह की खाई है। अब तीसरी और उसके बाद अहम खबर जो है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के सरबराही में एक अजलास होता है 2 दिन के लिए और ये फ़ैसला होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के रेशो से यानी रिजर्व सीट का फ़ैसला किया, उस रिज़र्व सीट को पीटीआई को दिए जाएंगे और उन पे पूरा का पूरा अमल होगा, जिससे ये साबित हो रहा है कि ये जो इम्पॉर्टेंट टोला मैंडेट जो टोला था ये मुसल्लत किया गया था इस 8 फरवरी को, बल्कि अब ये 9 मई से बड़ा सानिया 9 जो फरवरी का है उसको अब कह लें कि ताला लगने जा रहा है। उनकी जो इस सारी मेहनत को पानी फिरने जा रहा है जो इन्होंने किया 9 फरवरी को। अब उसके बाद ये होना है कि अब ये जब सारा का सारा कच्चा चिट्ठा खोलेगा और इनकी जो एक जैसे अभी जस्टिस अनवर हुसैन साहब ने ये अता ताड़ की मंगवाली हैं फॉर्म 45 के लेके आओ अपने किसे, तो तभी उसकी चीखें सुनने वाली हैं वो डंटोनिक वाले बंदर की। तो ये सारी की सारी तो अब ये है कि अब देखते हैं कि इसका क्या होता है। ये चीफ जस्टिस जो ट्राइब्यूनल थे हाई कोर्ट के वो तो चेंज नहीं होने वाले, ये तो पेट है, ये याद रखिएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस का इख्तियार है वो बनाना। अब उसके बाद हाई कोर्ट के जो नज़रसानी है वो भी फ़ारग होगी। अब इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन भी उस पर अमल दरामद कर रहा है। तो आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जो पीटीआई के जो ख़िलाफ़ जितना भी प्रोपेगेंडा था वो ज़ीरो होने जा रहा है और उसके बाद इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद भी आ सकती है और ये हुकूमत भी जा सकती है। वो कैसे होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे। कहते हैं जी इनके रेशो कम है पीटीआई की और ये वो जो भी जितना भी कर लें, तो ये जब ट्राइब्यूनल अब फैसले करेंगे, जैसे इस्लामाबाद की 3 सीटें और वो जो भाग रहे हैं वहाँ के 3 जो मैंडेट चोर हैं उन्हें जुर्माना भी हुआ है, तो वो भी वापस आएंगी, पंजाब से भी वापस आएंगी, तो ये रेशो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सबको पता है कि पीटीआई को वोट पड़ा है 8 फेब को और 9 फेब को जो कुछ हुआ है वो सबको पता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है कि चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की जो फैसला है वो हमारे लिए भी शॉकिंग है, ठीक है। और वो शॉकिंग इसलिए है कि वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, बट इट्स इज लाइक अनएक्सपेक्टेड जो उन्होंने फ़ैसला किया है। तो सही फ़ैसला किया, वी आर विथ हर ऑन दिस डिसीजन और इसका डिफेंड भी करेंगे इंशाल्लाह। और चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला किया अमल दरामद का, उसका भी हम खैर मकदम करते हैं। और उसके बाद नज़रसानी वाला
जो चीफ़ जस्टिस के साथ जो प्रैंक हुआ है, मैं प्रैंक ही कहूँगा, उसमें तो और भी कह लें कि हमारे लिए खुशी की बात है कि इस बंदे ने आला दरिया को मुतनाज़ा करने की कोशिश की। आज वो अपनी मुँह की खा रहा है। अब फर्दर क्या होता है इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे जो भी नई अपडेट होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।